हेलो, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. ओके, लेट्स राइट इट. वी आर गोइंग टू स्टडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. ओके, प्रेशर डेफिसिट. अब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट पढ़ने से पहले हमें एक दो टर्म्स समझ में आने चाहिए. वो कौन से टर्म्स हैं, लेट्स सी. ओके, सो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को आप क्या कहते हो? आप इसे डीपीडी भी कह सकते हो. ठीक है, डीपीडी. ओके, डीपीडी शॉर्ट में डीपीडी. अब इससे समझने से पहले सबसे पहले देखते हैं एक दो टर्म्स. डिफ्यूजन प्रेशर. ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर. अब डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है? आपको ये कंफ्यूज कर देता है किस टर्म के साथ? ओस्मोटिक प्रेशर के साथ. ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ओस्मोसिस के अगेंस्ट लगता है, स्टॉप करने के. लेकिन डिफ्यूजन प्रेशर ऐसा नहीं है. डिफ्यूजन को स्टॉप करने के लिए नहीं लगता है. डिफ्यूजन प्रेशर किसके लिए लगता है? आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो. इट इज़ व्हाट? इट इज़ टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू मूव. ठीक है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, डिफ्यूजन करते हैं, उस सिचुएशन में जो प्रेशर लगता है हम उसे कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर. ठीक है, हम इसे डीपी से डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर को अगर देखो, वाटर जो है वो इजीली मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह. सो कब मूव कर पाएगा इजीली? सिचुएशन 1, जबकि प्योर वाटर हो. ठीक है, तो प्योर वाटर के अंदर क्या होगा कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे दे कैन इजीली डिफ्यूज. वेर एज इफ वी टेक सॉल्यूट, यू कैन से सॉल्यूशन हमने लिया है, तो सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? उस सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. तो इस सिचुएशन में जो वाटर का मूवमेंट होगा वो स्लो हो जाएगा. ठीक है, अगर आप सॉल्यूशन ले रहे हो तो इसमें जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगा. जबकि प्योर वाटर है तो इसमें जो वाटर का मूवमेंट होने वाला है वो क्या होगा? इट इज़ गोइंग टू बी मैक्सिमम. ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम होगा. तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप जैसे ही सॉल्यूट को ऐड करते हो वैसे ही डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है? कम होता है. क्योंकि डिफ्यूजन प्रेशर क्या था? डिफ्यूजन प्रेशर वाज टेंडेंसी ऑफ वाटर टू मूव. अब वाटर का मूवमेंट कब इफेक्ट हो सकता है? जबकि आपने क्या किया? सॉल्यूट को ऐड किया. ठीक है, तो आप क्या करते हो? देखो, आप डिक्रीज करोगे. किसको डिक्रीज कर रहे हो? डिफ्यूजन प्रेशर को. कैसे? बाय एडिंग सॉल्यूट. ठीक है, आपने सॉल्यूट को ऐड किया, उसकी वजह से क्या हो गया? डिफ्यूजन का प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर जो था वो डिक्रीज हो गया. अब इसी को आप दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हो कि डिक्रीज इन. ठीक है, डिक्रीज किस में हुआ है? यू कैन से डिक्रीज और यू कैन से डेफिसिट. ठीक है, आप डिक्रीज को डेफिसिट भी कह सकते हो. सो लेट्स राइट दैट. ओके, डिक्रीज और ब्रैकेट में लिख देते हैं डेफिसिट. ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है. किसमें डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज in what? This decrease what you saw, diffusion pressure is called what? Is DPD. ठीक है, तो DPD क्या है? इसको गोल्डन लेटर्स में मार्क कर लो, याद रख लो. जहाँ पे भी आपको स्टिक करना है लिख के कर लो. दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें क्या बोल रहे हैं कि डिक्रीज इन व्हाट? दिस डिफ्यूजन प्रेशर. डिफ्यूजन प्रेशर में क्या कमी हुई है? कैसे कमी हुई है? क्योंकि हमने सॉल्यूट को ऐड कर दिया है. तो इसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहते हैं. ठीक है, और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट की अगर बात करो तो उसमें डिफ्यूजन प्रेशर तो आना ही है. और डिफ्यूजन प्रेशर किसका मैक्सिमम होगा? प्योर वाटर का मैक्सिमम होने वाला है. ठीक है, ये आपको याद रख लेना है. नाउ कैन वी मेक इक्वेशन ऑन दिस दैट डीपीडी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्यूट के. ठीक है, अगर आप सॉल्यूट में कुछ इंक्रीज डिक्रीज करते हो तो क्या होगा कि डीपीडी भी उसी तरीके से इंक्रीज डिक्रीज होगा. ओके, अगर सॉल्यूट इंक्रीज होता है तो डीपीडी भी इंक्रीज होगा. ठीक है, अब एक और चीज, अगर आप डीपीडी के हिसाब से वाटर का मूवमेंट जानना चाहो, वाटर का मूवमेंट, तो क्या होगा? हाई डीपीडी टू लो डीपीडी. ठीक है, हाई मूवमेंट. इफ यू वांट टू सी मूवमेंट ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू दिस, सो यू हैव टू राइट दैट हाई डीपीडी टू. ठीक है, हाई डीपीडी से लो डीपीडी की तरफ मूव करने वाला है. ठीक है, लो डीपीडी की तरफ मूव करेगा. ये भी आप याद रख लो. आपके आधे क्वेश्चंस तो ऐसे ही सॉल्व हो जाने वाले हैं. ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस में क्या होगा? सिर्फ नंबर दिया होगा कि ये एक सेल है, इसका डीपीडी सपोज 10 है, दूसरे का 5 है, तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा. ठीक है, तो ये भी हो गया. अब हमें इक्वेशन देखना है कि इक्वेशन क्या होता है डीपीडी का. ठीक है, so equation is going to be dpd is equals to osmotic pressure minus turgor pressure.
अब देखो, आपको पता है कि ओस्मोटिक प्रेशर क्या है, राइट? सबको पता है ओस्मोटिक प्रेशर क्या है जो कि ओस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए लगता है। लेकिन टर्गर प्रेशर क्या है? आई एम ड्रॉइंग अ सिस्टम ओवर हियर, ठीक है? इसमें आपको समझना है ये एक सिस्टम है, इसके अंदर कैसा सोल्यूशन रखा हुआ है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, ठीक है? अब इसमें हमने एक सेल रख दिया। अब ये सेल में से वाटर कहाँ जाएगा? हाइपोटोनिक में जाएगा कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में से सेल में जाएगा? आपको पता है कि बाहर हाइपोटोनिक है, मतलब कि यहाँ से जो वाटर का मूवमेंट है वो कुछ ऐसा होगा। इट मीन्स ओस्मोसिस जो है वो अंदर की तरफ लग रहा है। अब अंदर की तरफ ओस्मोसिस लग रहा है मतलब क्या? कि ओस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? अपोजिट साइड से लग रहा है। अब अंदर जब सेल जो है टर्जिड हो जाएगा तो एक और चीज होता है, इसका जो अंदर का प्रोटोप्लाज्म है वो क्या करता है? अंदर से बाहर की तरफ, टुवर्ड्स आउटसाइड, ओके, टुवर्ड्स आउटसाइड इट इज गोइंग टू एक्सर्ट अ प्रेशर, जिसे हम क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर। सो टर्गर प्रेशर कहाँ लगता है? सेल वॉल की तरफ लगता है अंदर से, ठीक है? तो ये हो गया टर्गर प्रेशर, और हमें ओस्मोटिक प्रेशर तो पता ही है। तो अब हम अलग अलग सिचुएशंस में देखेंगे कि हमारा जो इक्वेशन है वो किस हिसाब से चेंज होने वाला है डीपीडी का, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन वी आर चूजिंग, ठीक है? चलिए, तो सबसे फर्स्ट सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम कहाँ रखेंगे सेल को? हम रखते हैं फ्री सॉल्यूशन में रख देते हैं, ठीक है? फ्री सॉल्यूशन मतलब कि आपने सिंपली क्या किया? वेसल में रख दिया, ठीक है? कोई भी एक वेसल है, उसके अंदर वाटर है, उसके अंदर आपने देखना है कि क्या डीपीडी है, ठीक है? तो उसमें डीपीडी इज इक्वल टू, हमें फोकस करना है ये वाले इक्वेशन पे। अब देखो, डीपीडी जो है, डी भूल गए, ठीक है? डीपीडी जो है उसमें देखो, अगर सिर्फ सॉल्यूशन है, उसके अंदर कोई आपने सेल की बात नहीं की, कुछ नहीं की, तो क्या उसमें टर्गर प्रेशर लगेगा? नहीं लगेगा। तो इस सिचुएशन में क्या हो गया फ्री सॉल्यूशन में, कि जो टर्गर प्रेशर है वो क्या हो गया? वो जीरो हो गया। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या बनेगा? डीपीडी इज गोइंग टू बी इक्वल टू ओस्मोटिक प्रेशर, ठीक है? तो फ्री सॉल्यूशन का आपका ये एक इक्वेशन बन गया, इसको आपको याद रखना है। अगर आपको याद रखना है तो ठीक है, याद नहीं रहता है तो आप क्या कर सकते हो कि आप इसको डिराइव कर सकते हो जब ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? चलो, सेकेंड सिचुएशन देखते हैं, हमें किस में डीपीडी ढूंढना है। सेकेंड सिचुएशन यू कैन सी दैट हम इसे नॉर्मल सेल में रखेंगे, नॉर्मल सोल्यूशन में रखेंगे, ठीक है? ठीक है, टर्जिड और यू कैन से नॉर्मल सेल। अगर आप नॉर्मल सेल की बात कर रहे हो और आपने इसको क्या रखा है? किसी सॉल्यूशन में रखा है, हाइपोटोनिक में, तो नॉर्मल सेल है, अभी वो टर्जिड या फ्लैसिड नहीं हुआ है। इट मीन्स उसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर भी होगा, ठीक है? और उसके अंदर टर्गर प्रेशर भी आपको, अभी वो पूरा टर्जिड हुआ ही नहीं है तो आपको कहाँ से एग्जर्ट होने देखने को मिलेगा? दैट इज वाई यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा? आपका इक्वेशन बन जाएगा डीपीडी इज इक्वल टू नॉर्मल, आपका जो इक्वेशन था ओरिजिनल इक्वेशन, ऐसा कुछ इक्वेशन बन जाएगा। क्योंकि इस सिचुएशन में सेल जो है ना तो टर्जिड है ना तो फ्लैसिड है, तो आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है? सो दिस काइंड ऑफ इक्वेशन समथिंग यू विल गेट, ठीक है? चलिए, अब थर्ड सिचुएशन में जाते हैं। अब हम किसकी डीपीडी ढूंढते हैं? थर्ड में हम आ जाते हैं टर्जिड सेल पे, ठीक है? टर्जिड सेल क्या है? जबकि अंदर पूरा वाटर भर चुका है, ठीक है? पूरा वाटर भर चुका है, इट मीन्स व्हाट, कि उसका जो टर्गर प्रेशर और ओस्मोटिक प्रेशर दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है? सो इस सिचुएशन में डीपीडी क्या हो जाएगा? देखो, टर्गर प्रेशर और ओस्मोटिक प्रेशर दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, सो दैट इज वाई दोनों इक्वल होंगे। दैट इज वाई हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? डायरेक्टली वी कैन राइट इट एज जीरो, ठीक है? डीपीडी यहाँ पे क्या बन जाएगा? यू कैन राइट इट एज जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि टर्गर प्रेशर और ओस्मोटिक प्रेशर दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, ठीक है? तो ये हो गया टर्जिड सेल का कुछ सिचुएशन, ठीक है? चलिए, टर्जिड सेल में कुछ हमें ऐसा देखने को मिलने वाला है, ओके? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सिचुएशन। उसमें क्या होगा हम देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट सिचुएशन में अब लेते हैं किसका? सपोज हम फ्लैसिड सेल ले लेते हैं, ठीक है? फ्लैसिड सेल कब होने वाला है? जब उसको आप आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखोगे, ठीक है? नेक्स्ट सिचुएशन ले लेते हैं फ्लैसिड सेल, ठीक है? तो आपको फ्लैसिड सेल में क्या करना होता है, ठीक है? इन फ्लैसिड सेल यू कैन टेक एज टर्गर प्रेशर टू बी जीरो, क्योंकि वो पूरा फ्लैसिड हो चुका है, वो टर्गर प्रेशर एग्जर्ट कैसे करेगा, ठीक है? तो अगर ये सिचुएशन में डीपीडी एज इट इज लिखा आपने, ओस्मोटिक प्रेशर आपने एज इट इज लिखा, अब इस पे जो टर्गर प्रेशर है वो क्या हो गया? जीरो हो चुका है। टर्गर प्रेशर इसमें क्या होगा? जीरो लगेगा। तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा? डीपीडी इज इक्वल टू ओपी, ठीक है? दिस इज गोइंग टू बी योर इक्वेशन, फाइन।
सो ऐसा कुछ आपका बनेगा। अब एक और सिचुएशन देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें कि किसका हम डीपीडी ढूंढेंगे। सपोज हम देखते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल का, ठीक है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल का, ठीक है। प्लाज्मोलाइज्ड सेल की अगर आप बात करते हो तो इस सिचुएशन में क्या हो जाता है कि जो टर्गर प्रेशर होता है वो हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं, क्योंकि पूरा प्लाज्मोलाइज्ड हो चुका है, एवरीथिंग हैज कम आउट फ्रॉम देयर, राइट। अब प्लाज्मोलाइज्ड सेल को अगर आप वापस से प्रॉपर सोल्यूशन में रखते हो तो उसका डीप्लाज्मोलाइसिस हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन जब प्लाज्मोलाइज्ड सेल होगा तो उसका आप टर्गर प्रेशर क्या करते हो, नेगेटिव लोगे, और उस सिचुएशन में जो आपका इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, dpd इज गोइंग टू बी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। और देखो ये नेगेटिव है तो आप एज इट इज फॉर्मूला में लगा दो, तो क्या फाइनली आपका फॉर्मूला बन जाएगा, dpd इज इक्वल्स टू op प्लस dp। ओके, आपका कुछ ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशंस थी जिसमें हमें dpd देखना है, ठीक है। आप अगर डायरेक्टली याद करते हो तो आपका एग्जाम में टाइम सेव हो जाएगा, अगर नहीं याद रख पाते हो तो आप ये इक्वेशन डिराइव कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन दे हैव आस्क्ड। आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व हो सकते हैं, यहाँ से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इफ़ यू नो हाई टू लो डीपीडी फ्लो होता है वहाँ से। दूसरा कहाँ से, ये वाला पार्ट, ठीक है, कि डिक्रीज इन डिफ्यूजन प्रेशर इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, और कहाँ से, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्यूट के। अगर आप इतना याद रखते हो तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। Now if there is any doubt related to anything, okay, you can comment down below or you can contact me, we'll discuss about it. I hope it is clear.